भोजपुर जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री हरिनारायण सिंह जी, भोजपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा जी, भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री त्रिवेणी सिंह जी, आरा नगर निगम के मेयर श्री सुनील कुमार जी, जिला परिषद भोजपुर के अध्यक्ष श्रीमती आरती देवी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती फुलवंती देवी जी, उद्वंत नगर के प्रमुख श्री मजेटर राम जी, कुसुम्भा ग्राम पंचायत के मुखिया श्री अभय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी, पंचायत समिति के सदस्य श्रीमती राधिका देवी जी, कुसुम्भा ग्राम कचहरी के सरपंच श्री विनय कुमार जी, वार्ड नंबर 9 से वार्ड सदस्य श्री नागेंद्र ठाकुर जी, वार्ड नंबर 10 से वार्ड सदस्य श्री वशिष्ठ सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और भोजपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के सचिव श्री अरविंद चौधरी जी, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आर लक्ष्मणन जी, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जनाब नैयर हसनैन खान साहब, भोजपुर के जिलाधिकारी श्री वीरेंद्र यादव जी, भोजपुर के पुलिस अधीक्षक श्री छत्रनील सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदियाँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, निश्चय यात्रा के क्रम में आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। हमने 9 नवंबर से ही निश्चय यात्रा की शुरुआत की और आज भोजपुर जिले में इस ग्राम पंचायत में, कुसुम्भा ग्राम पंचायत में आकर 2 वार्ड का भ्रमण करने का मौका मिला और जो हम लोगों का 7 निश्चय, जिसका ऐलान जब बिहार में चुनाव के पूर्व महागठबंधन बना तो साझा कार्यक्रम के तौर पर हम लोगों ने किया था और जब आपका जनादेश मिला और महागठबंधन की सरकार बनी 2015 के 20 नवंबर को, उसके बाद हम लोगों ने 7 निश्चय को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया और उसको लागू करने के लिए अनेक योजनाओं का सूत्रण किया और एक एक कर अलग अलग तारीखों को उन योजनाओं को हम लोगों ने लागू कर दिया। और अब ये निश्चय यात्रा का मुख्य मकसद यही है कि हम लोग जाकर सरजमी पर देखें कि जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई और जिसको लागू कर रहे हैं वो किस रूप में अलग अलग जगहों पर लागू हो रही है। शुरुआती दौर में स्थल भ्रमण से, स्थल निरीक्षण से यह फायदा होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई, तो एक तो उसकी जानकारी मिलती है, उस कठिनाई को दूर करने का मौका मिलता है ताकि आगे यह काम द्रुत गति से क्रियान्वित हो। और हम लोगों का लक्ष्य एक समय सीमा के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया है कि सारा काम करेंगे। अब 7 निश्चय में जो 4 निश्चय है जिसको देखने हम यहाँ आए, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण और हर घर को बिजली का कनेक्शन, ये 4 चीजें। अब आप कल्पना करिए कि ये चारों चीजें हर घर को उपलब्ध हो जाएंगी तो जो बुनियादी नागरिक सुविधाएं हैं वो सबको उपलब्ध होंगी, तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। पीने के पानी की समस्या रही है और आप जान लीजिए अब तक हम लोगों ने जितना भी काम किया, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो काम किया गया, और बिहार में 7 निश्चय के पूर्व
जितनी योजनाएं नल के जल से संबंधित थी, चाहे वो गुणवत्ता प्रभावित हो या सामान्य जल जहां उपलब्ध हो, कुल मिलाकर जितनी योजनाएं स्वीकृत थी, चाहे जितने वर्षों में वो क्रियान्वित हो जाती, अगर वो लागू हो जाती तो पूरे बिहार के मात्र 22% घरों को नल का जल उपलब्ध होता। अब आप सोच लीजिए कि यह निर्णय लेना कि हम हर घर को नल का जल देंगे, ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए इसको निर्णय नहीं कहा हम लोगों ने, निश्चय कहा। ये हम लोगों का निश्चय है, इसको हर हालत में पूरा करेंगे। और उसी निश्चय को धरती पर उतारने के लिए हम लोगों ने विकेंद्रित तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया, पंचायत के स्तर से, वार्ड के स्तर से। अब वार्ड विकास समिति बनाई जा रही, जन सहयोग से। अब आप कल्पना करिए कि ऊंचे ऊंचे मीनार, जल मीनार बनते थे, समय लगता था, उसका कोई फायदा नहीं था। हमने इंजीनियरों से और सबसे पूछा कि आप ये बताइए, जो ऊंचा ऊंचा जल मीनार देहात में भी आप बनाते हैं, इसमें क्या पानी को कुछ आप साफ करके वहां पहुंचाते हैं? और दूसरी बात है, जब ऊंचा ऊंचा जल मीनार बनाते हैं तो उसकी सफाई का प्रबंध रखते हैं? जल मीनार बनाते क्यों? तो ये सारी बातें पता चली कि उसमें अकारण बहुत पैसा खर्च होता था। अगर हम छोटे छोटे इलाके को ले ले, एक वार्ड को ही ले ले, तो मान लिया जाए कि वार्ड में 150 घर है, 190 घर है, 170 घर है, 200 घर है। आप उसके बीच में अगर हम एक पंपिंग सेट लगाकर थोड़ी ऊंचाई का हम पंप लगा दें, ये टैंक लगा दें, और उसके माध्यम से हम पानी की आपूर्ति करें, तो 150-200 घर में बहुत ही सुगमता पूर्वक जल की आपूर्ति हो सकती है। और ये काम आसानी से हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने विकेंद्रित किया। और ये बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल, उन्होंने ही कहा था सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और हम लोग जेपी आंदोलन से निकले, जेपी का भी यही कहना था, और लोहिया जी को हम लोग अपना नेता मानते रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा, चौखंबा राज, विकेंद्रीकरण के जरिए ये काम हो सकता है। और वही काम बिहार में करके हम लोगों ने दिखा दिया। कोई जिला, जहां तक हम जा चुके हैं, अब तो कुछ ही जिले बचे हैं, 3, 2, 5 जिले बचे, बाकी सभी जिलों में 33वां जिला है जहां हम ये देख रहे हैं। हर जगह लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस काम को किया। और कई जगह है जहां गुणवत्ता प्रभावित है, तो वहां पर वो काम हम लोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से करा रहे हैं। चूंकि संभव है वहां ज्यादा बड़े इलाकों में करना पड़े, जैसे पिछली बार हमको आना पड़ा था यही जो आर्सेनिक प्रभावित इलाका है, बड़हरा के इलाके में हम आए थे, और वहां पर जो काम चल रहा था, गंगा नदी के पानी को आपूर्ति करना, 15-20 गांवों के लिए वो योजना बनी थी और उसको लागू किया गया। बहुत उसमें पैसा लगता है, लेकिन करना है तो जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं वहां पर उस प्रकार की योजनाएं लागू हों, और जो इलाके गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, जहां के पानी में किसी तरह की खराबी नहीं है, तो वहां उसकी जांच करा करके इस प्रकार से उसको देना। तो आप समझ लीजिए कि अगले 4 वर्षों के अंदर हम लोग हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे, ये हम लोगों का निश्चय है, और उसी की शुरुआत हो रही है। मैं ग्राम पंचायत के सब लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को कहता हूं कि भाई ये चीजें ऐसी है जो बारी बारी से होगी, और 4 साल की सीमा के अंतर्गत पूरे ग्राम पंचायत में हो जाएगी। और इसी तरह से नगरों की योजना, नगर में भी वार्ड के आधार पर, तो अब कोई इलाका नहीं बचेगा और कोई घर नहीं बचेगा। उसी तरह से स्वच्छता का, खुले में शौच के कारण बहुत बीमारी होती है, और अगर खुले में शौच करना लोग बंद कर दें तो आज जितनी बीमारी होती है आमतौर पर 90% बीमारी नहीं होगी। और कई योजनाएं बनाकर हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन अब इस बार लगा कि एक अभियान चलाकर इसको करना पड़ेगा। कई प्रकार के प्रयोग किए गए, वही अभियान चलाकर इस निश्चय के अंतर्गत हम लोग इस काम को क्रियान्वित कर रहे हैं। अब लोग शौचालय बना रहे हैं, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। अब गरीब लोगों का इलाका है, वहां पर उनके घर में जगह नहीं है, तो जहां कहीं भी जगह उसके आसपास मिलती है तो एक साथ 5-10 शौचालय बनवा दिया,
4 बनवा दिया, और एक एक शौचालय का आवंटन उस घर को कर दिया, उसकी साफ सफाई अपना वो देखेंगे। आज भी हमने देखा यहीं पर कई जगह पर इस तरह के भी बने हुए। तो हर प्रकार से हर परिवार को शौचालय की सुविधा मिल जाए, यह काम भी हम लोग 4 साल के अंदर करेंगे। बल्कि अब हम लोग तो इतनी जगहों पर घूमे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज हम बक्सर से आ रहे हैं, ये भोजपुर जिला के प्रशासन को समझ लेना चाहिए। बक्सर से हम आ रहे हैं और वहां पर खुले में शौच से मुक्ति का अभियान इतना सशक्त चल रहा है, वहां पर एक प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो चुका। हम रोहतास जिला गए, रोहतास जिले में इसी प्रकार का उत्साह हमने देखा। तो भोजपुर तो भाई आपका मूल जिला है, शाहबाद का मुख्यालय तो यही आ रहा है, और अब तो मूल जिला आप बचे हुए हैं भोजपुर, रोहतास, और वहां हमको जाने का मौका मिला। वहां हम देख रहे हैं उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी और उत्साहित होकर काम कीजिए। और बक्सर ने तय किया है, आज ही का बक्सर का स्थापना दिवस है 17 मार्च 2017, यानी 1.5 महीना के बाद उन लोगों का संकल्प है कि पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त कर देंगे। ये मामूली बात नहीं है। अब इसमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा लाइए, और जो हमारे सब माननीय विधायकगण बैठे हुए सबसे हम कहेंगे कि सब लोग इसमें लगिए, मुखिया जी, वार्ड मेंबर, विधायक जी, पूरा प्रशासन और जनता का सहयोग इस तरह से होता है कि निश्चित रूप से आप कम से कम समय में कर सकेंगे। और हम लोग तो सोच रहे हैं कि 4 साल की बात नहीं होनी चाहिए, अभियान चलाइए, और जैसे ही लोग जोश में आते हैं उसके बाद इस काम को पूरा कर दीजिए। इसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, इसका प्रबंध करना हम लोगों का काम, लेकिन क्रियान्वित करना, आप कल्पना करिए जब खुले में शौच से लोग मुक्त हो जाएंगे। महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचिए, सवेरा होने के पहले बाहर जाती थी और शाम में अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। लोहिया जी नेहरू जी के विरोध में थे, लेकिन लोहिया जी ने एक बार कहा कि जो महिलाओं को दिक्कत है शौचालय नहीं होने के कारण, ये 50 के दशक की बात है। आज तो स्वच्छता की बात ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन लोहिया जी इतने बड़े समाजवादी नेता, चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि अगर नेहरू जी की सरकार महिलाओं के लिए गांव-गांव में हर जगह शौचालय बनवा दे तो हम नेहरू जी का विरोध करना छोड़ देंगे। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। इसलिए उन्हीं के नाम पर बिहार का जो अभियान है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, हम लोगों ने रखा, उन्हीं के नाम पर रखा। और यहाँ ये जबरदस्त रूप से अभियान चल रहा, तो मुझे खुशी हुई और मुझे बताया गया कि पूरा का पूरा वार्ड खुले में शौच से मुक्त हो गया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और अब तेजी से इस काम को इतनी तेजी से करिए कि साहब ये जल्दी से जल्दी इसका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप अगर एक प्रखंड को करेंगे तो भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे, और पूरे जिला को अगर खुले में शौच से मुक्त कर दीजिएगा तो जबरदस्त रूप से आप लोगों को हम लोग राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत करेंगे जिले में। ये बहुत बड़ी चीज। और उसी तरह से हर घर में बिजली का कनेक्शन इस साल के अंत तक हर गांव, कस्बा, टोला तक बिजली पहुंचा देंगे, और अगले साल के अंत तक 2018 के अंत तक हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच जाएगा। हो सकता है उसके पहले हो, हमारा लक्ष्य है 2018 के अंत तक। और गली और नाली का निर्माण, अब आप सोच लीजिए कोई तकलीफ नहीं हो रही। यहाँ पर आए हमको बड़ा अच्छा लगा, ये बगल में इतना मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। हमने इन लोगों को कहा कि तो बड़ी खूबसूरत जगह में परिणत हो जाएगा, आप उस पर वृक्षारोपण कर दीजिए जहाँ कहीं भी है, और उसके बाद देखिए, और उसके नीचे जो है वहां पर लोगों के खेलने, कूदने, बैठने, उठने, इस तरह का जगह जगह इंतजाम करिएगा तो पूरे पर्यावरण में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। आज तो हम लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया और उसके चलते हम बिहार में हरियाली मिशन चला रहे हैं। बिहार में 9% से भी कम हरित आवरण था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2017 तक हम 15% हरित आवरण करेंगे, और बिल्कुल लक्ष्य के मुताबिक चल रहे हैं। 15% हरित आवरण बिहार में हो जाएगा।
तो ये सब जगह जो पड़ा हुआ है इसमें तो सुंदर पेड़ लग जाएगा, लोगों को इतनी खुशी होगी, और इस इलाके में कोई आएगा तो अचानक लगेगा अरे ये तो बड़ा रमणीक जगह, ये रमणीक स्थल में परिणत हो जाएगा। तो ये सब काम कीजिए, और मुझे अच्छा लगा कि ये सब चीजों पर काम आप लोग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है, और वह है शराबबंदी। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक सम्मेलन में हम बोलकर बैठे थे पटना में, तब तक कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कर दीजिए। लौट के हम माइक पर आए और हमने कहा अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू कर दें। आप लोगों ने जनादेश दे दिए। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ 2015 में, और 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि नई उत्पाद नीति बनेगी और 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू। 1 अप्रैल को गांव देहात में देसी विदेशी बंद, और 5 अप्रैल से शहर में भी बंद, यानी पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। और वातावरण में कितना फर्क आ गया। गांव, घर, कस्बा, सब जगह शाम होते जो वातावरण रहता था, कोहराम रहता था, हंगामा रहता था, अब वो बिल्कुल माहौल बदल गया। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का ज्यादा हिस्सा शराब में गंवा देते थे, और घर लौट कर जाते थे, झगड़ा करते थे परिवार में। और अब वही व्यक्ति शराबबंदी के बाद घर लौटता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, परिवार के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब तो बाजार से सब्जी खरीद के घर के लिए ले जाता है। ये हमको महिलाओं ने बताया जगह जगह कि अब ये वातावरण, पहले कहती थी कि देखिए शराब पी करके आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में बड़ा क्रूर लगते थे, और अब जब से शराबबंदी हुआ है अब चेहरा बदल गया है, अब देखने में सुंदर लगने लगे। ये बातें कही, आप सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन। क्रूर, जो व्यक्ति क्रूर देखने में लगता था अब शराबबंदी के बाद वो अब सुंदर लगने लगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी को तो परिवर्तन कहते हैं। यही है सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद। लोगों का स्वभाव बदला है, व्यवहार बदला, और ये बदल जाएगा तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों ने आह्वान किया था कि 21 जनवरी को शनिवार के दिन पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लोग बनाएंगे, और 11,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा हम लोगों ने रूट निर्धारित किया था, और हम लोगों का आकलन था कि 2 करोड़ लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन साहब क्या माहौल बना। 2 करोड़ की जगह पर 4 करोड़ लोग शामिल हुए, और 11,000 किलोमीटर की जगह पर न जाने कितना हजार किलोमीटर वो बढ़ गया। और एक लाइन से काम नहीं चला तो उसके पीछे दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, कई जगहों की तो तस्वीर आई साहब, लाइन लगाना मुश्किल था, इतने लोग खड़ा हो गए। तो इस भोजपुर में भी, तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और ये मामूली बात नहीं, बिहार के लोगों ने इतिहास रच दिया, और यहाँ के मानव श्रृंखला का जो संदेश है वो बिहार के बाहर तक पहुंच रहा है। अब दूसरी जगहों पर भी जो शराबबंदी की और नशा मुक्ति के हिमायती हैं उनमें उत्साह आया। कितना दिन तक लोग बचेंगे। लोग कहता सरकार को पैसे की कमी, राजस्व में क्षति हो गई। अरे उस क्षति का कोई मतलब नहीं। बिहार के लोगों का 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद होता था, अब वो रुपया बच गया, अब उस रुपये का सदुपयोग हो रहा। अच्छी चीजें खाने लगे, दूध की बिक्री बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई, लोग अपने बाल बच्चों को ठीक से कपड़ा नहीं पहना पा रहे थे, अब सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री बढ़ गई 44%। और आपको मालूम है सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई है पिछले 8 महीने में 19%। सिलाई मशीन की बिक्री काहे बढ़ी? इसलिए कपड़ा सिलाने वाले अब ज्यादा हो गए, अब ज्यादा कपड़ा सिलना पड़ रहा है, इसलिए सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई। अब ये तो परिवर्तन आ गया। अब पहले घर में खटिया चौकी की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक ढंग से बिछावन में नहीं रहता था, अब उन चीजों की बिक्री बढ़ गई। तब जो पैसा शराब में बर्बाद होता था वो परिवार के बेहतरी के लिए, बेहतर जीवन यापन के लिए वो पैसा खर्च हो रहा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो सरकार के खजाने में टैक्स का पैसा घट गया, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अब लोग अपना पैसा बेहतर कामों में खर्च कर रहे हैं,
तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों के परिवार की स्थिति भी सुधरेगी। और जब व्यापार बढ़ेगा तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो खजाना में आ ही जाएगा। चिंता क्यों करते हैं? तो मुझे वो चिंता नहीं थी। और यही बोल बोल करके सब जगह लोग घबराता है कैसे लागू करें। कोई कहता है 4,000 करोड़ की आमदनी, कोई कहता है 5,000 करोड़ की आमदनी, कोई कहता है 10,000 करोड़ की आमदनी हो रही है, कैसे छोड़े। लेकिन बिहार ने यह हिम्मत दिखाया। गुजरात में पहले से था लेकिन कानून उतना सख्त नहीं था, वहां भी मांग हुई, वहां रैली होना शुरू हुआ कि बिहार जैसा कानून बनाइए। अंत में गुजरात की सरकार को अपने कानून में संशोधन करके उसको और सख्त बनाना पड़ा है और उसके लिए बिहार का भी अध्ययन लोगों ने किया। अरे तब बिहार तो नजीर बन गया। और ये मानव श्रृंखला के बाद तो मत पूछिए, इसकी चर्चा अब खाली देश में ही है, देश के बाहर भी है। बहुत लोग इस बात की चर्चा करते थे कि शराब तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। और जब हमने किया था तो चंद लोग जो शराब पीने को वो अपने अधिकार से जोड़ते, शराब पीना उसको अपनी लिबर्टी से जोड़ते, उनकी आजादी है। ऐसे लोग बड़ा खिलाफ प्रचार करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। अब उनको दिखाई पड़ जाएगा कि जहां 12 करोड़ की आबादी अभी नहीं है बिहार की, वहां 4 करोड़ आदमी लाइन लगा के मानव श्रृंखला में खड़ा हो गया। ये किस चीज का प्रतीक है? ये पूरे बिहार वासियों का शराबबंदी के पक्ष में और नशा मुक्ति के लिए एकजुटता का प्रतीक है, उसका प्रकटीकरण है। और अब बिहार इस मामले में आगे बढ़ेगा। आप सबको मालूम, चीन के बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग अफीम में डूबे रहते थे और उस नशे से निकले आज से कई दशक पूर्व। आज चीन कितना आगे गया। अगर अपना देश नशे से निकल जाएगा, शराब से निकल जाएगा तो चीन से भी ज्यादा तेज गति से प्रगति करेगा। इसलिए अपनी प्रगति के लिए भी जरूरी है कि नशा मुक्ति, जैसे शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग है और एकदम सचेत रहना है, खाली कानून के सहारे नहीं रहना है। देखिए, अगर कोई शराब छोड़ दिया, नजर रखिए कहीं दूसरा चीज तो नहीं खा पी रहा, कोई मादक द्रव्य का सेवन तो नहीं कर रहा। समझाइए, बुझाइए। नशा मुक्ति केंद्र हम लोगों ने बनाया, वहां पहुंचाइए। कोई 2 नंबर का धंधा करे, कड़ा प्रतिकार करिए और सूचना दीजिए। पकड़े जा रहे हैं लोग, उन पर तीखी नजर है। और अगर ये 2 नंबर के कारोबारी के साथ कुछ सरकार के कर्मचारी लोग भी अगर उसमें मिले रहेंगे अंदर अंदर तो बचेंगे नहीं, पता चल जाएगा और उनकी भी खैर नहीं है, नौकरी से तो निकाले ही जाएंगे। साथ साथ कानूनी जो कार्रवाई होगी तो वो भी, कानून तो सब पर, सबके लिए बराबर है। इसलिए हम लोग इस काम में बड़ी मजबूती से लगे हैं। आप लोग भी उसी संकल्प के साथ लगे रहिए तो मुझे पक्का यकीन है बिहार उदाहरण दे देगा दुनिया को और दुनिया में फिर से चर्चा होगी कि अरे बुरी चीज है। कौन धर्म के लोग हैं जो शराब की हिमायत करते? हर धर्म मजहब के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई धर्म मजहब के लोगों से बात कीजिए, सब लोग कहता है साहब शराब बंदी होना चाहिए, शराब बुरी चीज है। इसलिए तो हम लोगों ने लिया। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के वर्ष में और बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष में हम लोगों ने शराबबंदी का निर्णय लिया। और इससे बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि न बापू के प्रति हो सकती है और न अपने 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 श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचारों के प्रति हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने इसको अपनाया है और बड़ी मजबूती से इसको लागू किया है। आप सबका सहयोग मिला है, यह मिलता रहे और यह होगा तो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम न्याय के साथ विकास के हिमायती हैं। सिर्फ विकास की बात हमने कभी नहीं कही है। और न्याय के साथ विकास का मतलब होता है समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास। जिस जगह पर जो विशेष समस्या है उसका समाधान कीजिए, समाज के हर तबके का ख्याल रखिए। और यही हम लोगों का सिद्धांत है, यही नजरिया है, उस पर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जब आम लोगों को
हर घर को इस तरह की सुविधा हो जाएगी तो आप कल्पना कर सकते हैं बिहार कितना आगे जाएगा। हमने 7 निश्चय में महिलाओं के लिए रखा और तुरंत लागू किया। 2 महीने के अंदर, पिछले साल जनवरी में ही लागू कर दिया। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण। इसके बाद हम लोगों ने तय किया इस जिले में तो मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिक संस्थान, हर जिले में महिला का आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं। और उसके अलावे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चे रुचि रखते हैं 12वीं कक्षा के आगे पढ़ने के लिए, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना रखी है। मात्र 13% हमारे युवा जा रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हम लोगों ने कहा हो सकता है घर की निर्धनता के कारण लोग आगे नहीं पढ़ रहे, हमारे यहाँ मात्र 13% उस शिक्षा में जा रहे हैं हमारे युवा। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 35 से 40% युवा को हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की ओर पहुंचाएंगे। और इसी के लिए हर युवा जो इच्छुक होगा आगे पढ़ने के लिए 12वीं कक्षा के आगे, उनको 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे। और वो काम शुरू हो गया। बिना माता पिता पर बोझ डाले वो अपने बल पर आगे पढ़ सकता है। और चिंता मत करिएगा, हम सभी अभिभावकों से, सभी युवाओं से कहिएगा, क्रेडिट की बात मत सोचिए। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इस पर 100% गारंटी राज्य सरकार ने दिया हुआ है। और सिर्फ मूलधन पर ही नहीं दिया, हमने इसके सूद पर भी दे दिया। अगर 100 रुपया मिल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, तो हमने 160 रुपए की गारंटी राज्य सरकार की तरफ से दे रखी है। भाई निश्चिंत होकर लो, पढ़ो, आगे बढ़ो। और जो रोजगार की तलाश करता है उसको भी 20 से 25 साल के आयु वर्ग में 2 साल तक 1000 रुपया का महीना देंगे, ताकि अपने बल पर रोजगार तलाश ले। और तीसरा एक है कुशल युवा कार्यक्रम। हम अपने युवाओं से कहेंगे इसको अपनाइए। 10वीं कक्षा के बाद जो भी यूथ है रुचि रखेंगे, लड़का हो या लड़की, उसको कुशल युवा कार्यक्रम की ट्रेनिंग देंगे हम लोग। हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र बना दिया। और उसमें क्या क्या ट्रेनिंग मिलेगा आज जानते हैं। कोई भी रोजगार खोजिए, बिना कंप्यूटर के ज्ञान के आपको बढ़िया काम नहीं मिल सकता। इसलिए हर युवा को कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर पर काम करने की कला, नंबर 1। नंबर 2, संवाद कौशल। आप बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते। थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी बोल लीजिएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे कई जगहों पर। इसलिए सबको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सिखा रहे। और तीसरी चीज, व्यवहार कैसे करना चाहिए। अच्छा व्यवहार करिएगा तो लोगों की दिलचस्पी आप में बढ़ेगी। अगर व्यवहार आपका ठीक नहीं होगा तो लोगों की आपके प्रति दिलचस्पी नहीं रहेगी। इसलिए व्यवहार कौशल, ये तीनों को मिलाकर है कुशल युवा कार्यक्रम। ये 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब सब यूथ को हर जिला में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बन गया है, वहां जाइए, अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। अब वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था कर दी गई है। तारीख मिल जाएगा, उस दिन जाइएगा और आपका सब कागज पत्तर देख करके आपके काम को आगे बढ़ा दें। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े। और बिहार में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये 7 निश्चय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखने हम निकले हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हर चीज पर अगर कहीं कोई दिक्कत थी उसको दुरुस्त करते हुए काम आगे बढ़ रहा। और मुझको पक्का भरोसा है जन सहयोग से, आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और बिहार अपने आप में एक नजीर बन जाएगा, एक नजीर बन जाएगा। ये कोई देश में चाहे जितना भी कोई दावा कर ले कि हम विकसित राज्य हैं, लेकिन हर घर में नल का जल कहीं नहीं, हर घर में शौचालय नहीं है, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण नहीं, हर घर में बिजली का कनेक्शन नहीं। देखिएगा, हम लोग तो शांति से काम करते, बहुत लोग हैं खूब हंगामा करते, हंगामा करते हैं, खाली हंगामा करते, खूब छपते, खूब दिखते हैं। हम लोग तो उसमें हैं नहीं।
हम लोगों का तो परिवेश बड़ी साधारण है, हम चाहते भी नहीं कि ज्यादा पब्लिसिटी हो, क्योंकि ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे लोग तो 10 गो और जलन के मारे ऐसे ही जलता रहता और नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लग जाएगा। भले अच्छा प्रचार, हम तो जनता के बीच में, कौन सा प्रचार था कि 4 करोड़ लोग शामिल हो गए मानव श्रृंखला में। जरा समझ लीजिए, हम लोगों की बात सीधे जनता तक जाती है, सीधे जनता तक पहुंच रही है। रखे रहिए अपना प्रचार तंत्र, पहुंचाइए ऊपर ऊपर, हवा में यहां से वहां पहुंचा दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग जमीन के हैं, जमीन पर ही रहना चाहते हैं और जमीन पर भी अपने काम को ठीक ढंग से उतारना चाहते हैं, और आप सबका सहयोग रहेगा, हम लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री से संसाधन मंत्री बिहार सरकार, उपस्थित मंचासीन सभी माननीय विधायकगण, निश्चय यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रभारी मंत्री महोदय का, बक्सर जिले के प्रभारी मंत्री महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। भोजपुर जिले के प्रभारी का मैं स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी विधान परिषद एवं विधान परिषद के सदस्य महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। मुख्य सचिव महोदय का, साथ ही साथ बक्सर जिले से आए हुए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय का मैं सब इस सभा मैं इस सभा में मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आगे की बैठक की कार्रवाई करने के संबंध में दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। हम लोग 2 जिले बक्सर और भोजपुर का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। अधिकार अधिनियम का, शराबबंदी का, क्राइम का जो पोजीशन उसकी समीक्षा की जाएगी और पैडी प्रोक्योरमेंट हम लोग का लास्ट